अस्सलाम वालेकुम मेरी फ्यूचर प्रेसिडेंट के साथ मैं हूँ शेख उमर सलीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 1 करोड़ 40 लाख वाली आबादी वाला शहर जो कि दुनिया में 25वें नंबर पर अपने साइज़ के लिहाज से माना जाता है, इसमें आबादी का तनासब तेज़ी से बढ़ रहा है। और व्यूअर्स, ये दुनिया में एक ऐसा वाहिद शहर है जिसमें 99% जो इसकी आबादी है वो अर्बन कंसिडर की जाती है। और व्यूअर्स, इस शहर का नाम है शहर लाहौर, जो कि पंजाब का दिल भी माना जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक 2035 तक लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम थोड़े एनालिसिस की बात करें तो फिगर्स को देखते हुए 2010 से लेकर 2015 तक के जो फिगर्स हमारे सामने आते हैं, उनके मुताबिक लाहौर की जीडीपी ग्रोथ रेट पंजाब और पाकिस्तान की एक्यूमुलेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा थी, जो कि इस बात का सबूत है कि शहर लाहौर के अंदर आबादी का तनासब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और लाहौर शहर फैल रहा है। तो व्यूअर्स, जैसे जैसे लाहौर शहर और आबादी का तनासब बढ़ रहा है, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक के मामलात को मेनटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया जिसका नाम था लाहौर रिंग रोड। और व्यूअर्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर तौसीक कर दी गई और इसका नाम जो है वो ग्रेटर रिंग रोड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो व्यूअर्स, रिंग रोड का ये मंसूबा जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 95 किलोमीटर का एक सर्कुलर रोड जो है वो बनाने की तजवीज़ पेश की गई, जिसका मकसद लाहौर के मेजर रेडियल रोड्स को कनेक्ट कर रहा था। व्यूअर्स, लाहौर रिंग रोड के अगर डिवीजन की बात करें तो बेसिकली इसको 2 लूप्स के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट लूप आपका नॉर्दर्न लूप था और सेकंड लूप जो है वो सदर्न लूप के नाम से जाना जाता है। नॉर्दर्न लूप की बात करें तो 40 किलोमीटर का ये पैच गुलशन रावी से स्टार्ट होता हुआ हमें कमाहा इंटरचेंज तक दिखाई देता है, जो कि 40 किलोमीटर का पैच है। कमाहा इंटरचेंज से जो है वो आगे सदर्न लूप का आगाज होता है, जिसका नाम है SN1 यानी कि सदर्न लूप 1। और ये सदर्न लूप कमाहा से स्टार्ट होता हुआ गज्जू माता और वहां से अड्डा प्लॉट तक कनेक्ट करता है। तो व्यूअर्स, जो कमाहा से गज्जू माता का रोड है उसको SN1 का नाम दिया गया और वहां से अड्डा प्लॉट तक का जो पैच है उसको SN2 का नाम दिया गया। और व्यूअर्स, कमाहा से लेके अड्डा प्लॉट तक का ये SN1 और SN2 का पैच 2017 में कंप्लीट कर दिया गया था। लेकिन व्यूअर्स, ये जो 2017 से लेके 2023 की जो 6 साल है, इनके दरमियान SL3 का ये पैच कंप्लीट नहीं किया जा सका और उसमें डिफरेंट तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमें जो है वो बैरियर टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से इस प्रोजेक्ट को ताख़ीर का सामना करना पड़ा। लेकिन व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज से 6 माह कब मोहसिन नकवी साहब जो कि पंजाब गवर्नमेंट के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से दोबारा SL3 को इनॉग्रेट किया गया, जो कि अड्डा प्लॉट से लेके मुल्तान रोड तक इस रिंग रोड के पैच को कंप्लीट करेगा। व्यूअर्स, SL3 का ये वाला पार्ट जो कि 8 किलोमीटर तवील होगा और अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड को आपस में कनेक्ट करेगा। व्यूअर्स, इसके दरमियान में हमें डिफरेंट जो है वो जंक्शंस देखने को मिलेंगे, इसके दरमियान हमें डिफरेंट लाहौर की सोसाइटीज़ देखने को मिलेंगी। व्यूअर्स, अगर इस प्रोजेक्ट को मैं इसके हाईलाइट सिर्फ बयान करूं तो हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि SL3 के इस 8 किलोमीटर पैच के अंदर 8 हमारे मेजर स्ट्रक्चर्स हैं और 20 हमें माइनर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। और उन 8 मेजर स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें हमारे 8 फ्लाईओवर्स हैं, जिनके अंदर हमें 4 फ्लाईओवर्स 3 स्पैन बार में और 4 फ्लाईओवर्स 2 स्पैन बार्स में, यानी कि जो 4 फ्लाईओवर्स हैं वो हमें बड़े साइज़ के मिलेंगे और 4 फ्लाईओवर्स हमें मुनासिब यानी कि छोटे साइज़ के मिलेंगे। उसके साथ साथ व्यूअर्स, हमें जो है वो ट्रैफिक की क्रॉसिंग के लिए 5 सबवेज जो है वो इस रिंग रोड का पार्ट होंगे। सबवे से मुराद जो कि रिंग रोड के नीचे से यानी कि अंडरपास के थ्रू हमारी ट्रैफिक को क्रॉस करवाएंगे और किसी किस्म की इंटरप्शन से बचाएंगे। उसके साथ साथ हमें 15 पाइप कन्वर्ट्स यानी कि पानी की जो क्रॉसिंग है उसको 100% जो है वो अश्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कल्वर्ट्स भी बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम बात करें इसकी हाइट की तो हमें जो है वो 6 मीटर की हाइट जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि 18 फीट की जो हमारे फ्लाईओवर होंगे वो देखने को मिलेंगे। और व्यूअर्स, अगर स्पीड लिमिट की बात करें तो हमें 120 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पीड लिमिट मिलेगी। और इसके साथ साथ तमाम रिंग रोड के राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर 45 मीटर के जो है वो हमें सर्विस रोड्स भी देखने को मिलेंगे। तो फिर इस ड्रोन व्यू की मदद से हम आपको आज यानी कि 17 दिसंबर 2023 की करंट कंस्ट्रक्शन अपडेट आपसे शेयर करेंगे और आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये रिंग रोड बैरियर टाउन के साथ साथ किन डिफरेंट सोसाइटीज की किस्मत बदलेगा। व्यूअर्स, इस टाइम मौजूद है हम मुल्तान रोड पे और हम उस इंटरचेंज की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनने जा रहा है। और अगर हम थोड़ा सा बगौर देखें तो हमें यहाँ पर अपने जो है वो इंटरचेंजेस के डस्टी रोड्स कंप्लीट दिखाई देते हैं जो कि एस्फाल्ट
और वाटर बाउंड के लिए रेडी हैं। और व्यूअर्स अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पर मुल्तान रोड पर उसका पुल जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। ग्लाइडर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं और आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं तो हमें ये कैनाल रोड दिखाई दे रहा है जिसकी ग्लाइडर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है और कुछ टाइम के ऊपर इसके ऊपर जो फ्लाईओवर है उसको भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। व्यूअर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर हमारे रिंग रोड का पहला सबवे दिखाई देता है जिसके नीचे से हमें ट्रैफिक आने वाले टाइम में दिखाई देती है। राइट और लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट की तरफ से 45 फीट का सर्विस रोड भी यहाँ दिया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हम बहरिया टाउन के करीब पहुँच चुके हैं और हमें यहाँ पर सबवे भी दिखाई दे रहा है ताकि ट्रैफिक के असूल को बरकरार रखा जा सके। हैवी मशीनरी यहाँ डिप्लॉयड जो हमें दिखाई दे रही है। और अगर मैं बात करूँ आगे बढ़ते हुए तो हमें इस टाइम खाका यानी कि वाटर बाउंड का काम भी यहाँ पर कंप्लीट दिखाई देता है। इसके आगे व्यूअर्स एक और जो है वो हमें यहाँ पर अपना सबवे दिखाई देता है ताकि बहरिया टाउन की जो ट्रैफिक मेन शाहराह से गुजर रही है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे जब व्यूअर्स अब आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ जो टॉप बेस लेवल का काम है वो कंप्लीट दिखाई देता है। और अब हम बहरिया टाउन के मेन बुलेवर्ड को क्रॉस कर रहे हैं। जो ग्लाइडर्स का काम है कंप्लीट हो चुका है, कंक्रीट पोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, जो सब टॉप है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ व्यूअर्स आप यहाँ पर देखें पानी की क्रॉसिंग के लिए हमें लेन दिखाई दे रही है, हैवी मशीनरी डिप्लॉयड है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें यहाँ पर वाटर बाउंड का काम भी जो है कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। और आगे बढ़ते हुए व्यूअर्स अगर मैं फार्म हाउस वाले रोड्स की बात करूँ तो यहाँ भी ग्लाइडर्स का काम कंप्लीट हो चुका है। और उसके साथ साथ अट्टा प्लॉट वाला व्यूअर्स जो रोड है, नाले वाला रोड जिसको बोलते हैं, उसके भी बीम कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले टाइम में जो है वो ग्लाइडर्स इसके ऊपर लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो व्यूअर्स अभी इस वक्त जो ड्रोन की मूवमेंट है वो जा रही है अड्डा प्लॉट की तरफ। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें एबीएस मॉल रेजिडेंसी दिखाई देता है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जीडीआर फेज 1 एंड फेज 2 को, जो कि मेन पॉइंट था अड्डा प्लॉट को एक्सेस करने का। और व्यूअर्स अब इस टाइम हम क्रॉस कर रहे हैं एक और सबवे को जो कि ट्रैफिक के हसूल को बरकरार रखेगा। और आगे बढ़ते हुए व्यूअर्स हमें राइट साइड के बाद एस्फाल्ट प्लांट जो कि रिंग रोड के लिए इंस्टॉल किया गया वो दिखाई देता है। और उसके साथ साथ हमें इसके जो सब टॉप है उसकी कंप्लीशन होती हुई दिखाई देती है। एक और सबवे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो कि तकरीबन अपनी कंप्लीशन के करीब है। और व्यूअर्स अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर अड्डा प्लॉट के करीब जो रोड जो है वो जाता हुआ दिखाई देता है। उसके ऊपर हमें एस्फाल्ट की लेयर ऑलरेडी बिछा दी गई है। व्यूअर्स अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें अड्डा प्लॉट का वो रोड दिखाई दे रहा है कि जो आगे जाके हमें अड्डा प्लॉट इंटरचेंज के साथ कनेक्ट करेगा। और उसके साथ साथ हमें राइवल रोड, ठोकर और इस तरह के जो डिफरेंट एरियाज हैं बहरिया ऑर्चिड उनके साथ भी कनेक्ट करेगा। तो व्यूअर्स अगर हम यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं अड्डा प्लॉट इंटरचेंज पे, एक जाइकेंटिक व्यू है। व्यूअर्स अगर हम बात करें तो माशाल्लाह ट्रैफिक एक बेहतरीन हसूल हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और माशाल्लाह FWO और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो एक कामयाब जो काबिश है वो हमें यहाँ पर मुकम्मल होते हुए दिखाई देती है। तो व्यूअर्स फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह इस 8 किलोमीटर के कंप्लीट रिंग रोड के SF3 पैच को हमने आपके साथ शेयर किया। और व्यूअर्स अब हम वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट की तरफ चलेंगे कि ये SF3 का 8 किलोमीटर का पैच आखिर किन किन एरियाज की किस्मत बदलने वाला है। तो व्यूअर्स 8 किलोमीटर का ये पैच जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से आपने आज यानी कि 17 दिसंबर 2023 एक्सक्लूसिवली आपने उसी कंस्ट्रक्शन अपडेट को देखा। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं वीडियो की इख्तिताम यानी कि मेन और एंडिंग पॉइंट की तरफ के आखिर ये जो रिंग रोड का 8 किलोमीटर का पैच है ये किन किन एरियाज की किस्मत बदलेगा। व्यूअर्स गुजरगाहों की बात करें तो रिंग रोड का ये 8 किलोमीटर का पैच हमें रिंग रोड के साथ साथ NFC फेज 2 और न्यू लाहौर सिटी के एडजेसेंट से भी गुजरता हुआ दिखाई देता है। वैसे अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूं तो अड्डा प्लॉट से गुजरता हुआ रिंग रोड का ये पैच गोल्फ व्यू रेजिडेंशियल यानी कि GVR फेज 1 एंड फेज 2 के अंदर से गुजरता हुआ हमें दिखाई देता है। और वहां से उसको क्रॉस करता हुआ फ्रीडम एक्सटेंशन, रफ़ी ब्लॉक, ग्रैंड मॉस्क और उसके साथ साथ जेनिफर ब्लॉक, इकबाल ब्लॉक और ओवरसीज के डिफरेंट ब्लॉक्स और रोज गार्डन को कनेक्ट करता हुआ हमें मराका के पॉइंट यानी कि मुल्तान रोड पर इख्तिताम पसीर होता हुआ दिखाई देगा। व्यूअर्स किसी भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर चार चांद तब लगते हैं जब उसकी एक्सेस ईजी हो और लोग उसको जो है वो विद इन मिनट्स जो है वो हॉट लोकेशंस के लिए अप्रोच कर सके। व्यूअर्स रिंग रोड का यहाँ से गुजरना, बहरिया टाउन की डिफरेंट अप्रोचेस के अंदर से गुजरना, डिफरेंट ब्लॉक्स को हिट करना, ये इस बात की नवीद है कि आने वाले टाइम में इकबाल ब्लॉक, जेनिफर ब्लॉक, रफ़ी ब्लॉक, टीपू एक्सटेंशन और इसके साथ साथ ओवरसीज के डिफरेंट ब्लॉक्स को
जो है वो ये रिंग रोड चार चांद लगाएगा और इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें एक बेहतरीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। बहरिया टाउन के अलावा हमें NFC फेज 2 और न्यू लाहौर सिटी के अंदर भी इस टाइम जो है वो एक हाइप क्रिएट होती हुई दिखाई देती है और जो कस्टमर्स हैं वो NFC फेज 2 और न्यू लाहौर सिटी का रुख भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो व्यूअर्स, रिंग रोड की स्नूप यानी कि SF3 जिसका तमाम एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स को हमारे इंतजार था, अल्हम्दुलिल्लाह अब चूंकि ये अपनी कंप्लीशन की तरफ रवा दवा है और FWO जो कि इसके मेन और हेड कॉन्ट्रैक्टर है उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि जनवरी 2024 के अंदर इसको जनरल पब्लिक के लिए इनॉग्रेट यानी कि ओपन कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि 2024 का साल बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का साल है। तो व्यूअर्स, आज फ्यूचर कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से 17 दिसंबर 2023 को मैं शेख उमर सलीम आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप बहरिया टाउन के अंदर किसी ना किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई ना कोई अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड या कोई ना कोई कमर्शियल दुकान उस चीज़ के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें और आने वाले टाइम यानी कि 2024 के इस साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाता हुआ देखें। किसी किस्म का क्वेश्चन, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन, किसी किस्म की बाइंग या सेलिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन के नंबर 1 टॉप ऑथराइज्ड डीलर फ्यूचर कंसल्टेंट के मेन हेड ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।